को मंटो से प्यार है, मीनिंग एवरीबॉडी एंड देयर ग्रैंडमदर इज टेलिंग हर, मीनिंग कल सब्जी वाला आएगा बेटा मंटो से प्यार है, फ्रूट वाला बेटा मंटो से प्यार है, मीनिंग हर बंदर से कह रहे तुम्हें मंटो से प्यार है, सवाई इस लड़की को बिल्कुल डिनाई करती है, लेकिन जब मंटो को कॉल करती है शी फ्लर्ट्स विथ हिम एंड शी आस्क्स हिम लीडिंग क्वेश्चंस. So कसम खाओ मेरी. Meaning ridiculous, the conversation that she has with Manto after denying it and denying it and denying it, oh God, for God's sake, and then stop telling her this. बार अभी हम कौन से हैं 16th and 17th episode में, and the conversation between the Popo and her are still exactly the same thing. शादी होगी नहीं होगी, होगी तो सही, क्यों नहीं होगी, ऐसी होगी वैसे होगी, कपड़े खरीद लिए ये कर दी, मंटो से प्यार है, मंटो से प्यार है, मंटो से प्यार, मंटो 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 मंटो. अरे यार, आई मीन जस्ट ऑन दैट अलोन शी शुड से हाँ है मुझे खुदा के वास्ते लीव मी अलोन. हाँ वहाँ मारिया मंटो को पागल, मीनिंग वो अपना हजरत पोपो पीछे पड़ गई है मारिया, और वो वहाँ उधर वो अच्छा था वैसे, व्हाई शी इज कन्विंसिंग, बट द कन्विंसिंग हैज बीन हैपनिंग सिंस डे वन, सो इट वाजंट like a mind blowing sequence, but otherwise it was nice कि वो वहाँ उसको convince कर रही है और ये यहाँ इसको convince कर रहे हैं, वो juxtapose अच्छा था. लेकिन फिर वो भी कहता है तुम्हें मंटो से प्यार है, और फिर सोचती भी है मंटो से प्यार है, फिर मंटो से बात करती है और मंटो के साथ ऐसे होती है, फिर मुझे वो जो होती है ना, वो जो सीटी व्हेन यू पुट दैट प्रेशर कुकर, नहीं वो जो whistling kettle होती है, you know, like after a while it's like, oh my God, please let me not. So this was also the same, except I enjoy, if we took all of those scenes out, I thought it was interesting. I thought some of the scenes were very nice, like I love the hopscotch scene. I mean, obviously it's shot very beautifully, and you know there is a process that you can see happening in it. अगेन दूसरे बिन्यामीन के हम जब घर जाते हैं वहाँ ज़रा सी जो बातें हुई हैं वहाँ हल्की सी, इतनी ज़्यादा नहीं, सीन क्यूट था दोनों बहन भाइयों का, लेकिन नथिंग मच हैज़ बीन रियली सेड. यस, मोर हैज़ बीन सेड. हाँ, एडल्ट क्रिंज था आगे. हाँ, मीनिंग बट वही वाली बात है ना कि इट्स द सेम थिंग दैट यू जस्ट ओवर यू नो रिपीटिंग. सो फॉर मी इट वाज, द रीज़न इज़ दैट it's something to, you do get engaged somehow the other in a very strange manner, you do get engaged, so that's why. Yeah, I'm sure उसने research की होगी before writing such lines, but when you are making such statements, I feel even if it's in a drama, उसका counterbalance होना चाहिए कि आगे से मंटो को बोलना चाहिए था कुछ, not to say कि उसको बिल्कुल wrong साबित करने के लिए, लेकिन एक हर स्टेटमेंट की एक आर्ग्यूमेंट होती है. There's always two sides to a statement. उसने बोला ना मुझ पे ये जायज नहीं है, शुरू में बोला. हाँ, लेकिन फिर चुप हो गया ना. उसके बाद फिर ये बात आ गई. उसने कहा है कि कहती है कि जो लव है वो नाजायज नहीं है, लेकिन उसके सामने झूठ बोलना नाजायज. मतलब उसको मानना, उससे लव करना नाजायज नहीं है. आई मीन नाजायज उस लिहाज से है कि टीचर का जो मकाम होता है, आई मीन इवन दो हमने दिखाया कि ये 22 इयर्स की है, ठीक है, सो शी इज़ अ लड़की बालिग है, शी हैज़ हर ओन थिंग, शी कैन डू वट एवर शी वांट्स टू. सो उस लिहाज से इनकी रिलेशनशिप उस लेवल पे नहीं आती कि शी इज़ अंडर एज और एनीथिंग. लेकिन टीचर इज़ अ सेफ्टी नेट जो समटाइम्स आपको घरों में नहीं मिलता. वो आपके टीचर के साथ जो आपका बैरियर होता है वो ये होता है कि टीचर हैज़ टू लुक आउट फॉर हिज स्टूडेंट, हैज़ टू लुक आफ्टर हिज स्टूडेंट और हर स्टूडेंट. सो ये जो सारी चीज़ें हैं कि व्हाट इज़ द टीचर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्चुअली, आई थिंक वो थोड़ा सा अगर उस कॉन्वर्सेशन में आ जाता, मुझे लगता है वो सीन बहुत मज़े का बन सकता था. बिकॉज अगेन यू आर हैविंग अ कॉन्वर्सेशन ऑफ टू इंटेलिजेंट पीपल हु हैव गॉट द टू पॉइंट्स ऑफ व्यू. इसका बार बार इसको कहना कि तुम्हें लड़की पसंद है, तुम्हें लड़की पसंद है, मुझे नहीं समझ आ रही, लेकिन चलो दैट्स दिस मैन्स वे ऑफ राइटिंग अबाउट, I don't know what कोई इंसान इतना, अगर आप किसी के पड़ोसी भी हैं, चले आप कुले ही गए, आप दोस्त भी हैं, लेकिन आप एक दफ़ा कह देंगे किसी इंसान को कि तुम्हें पसंद है, 2 दफ़ा 3 दफ़ा, वो तकरार थी मुसलसल, वो कहे जा रही थी खातून. मीनिंग उसका एवरी सीन एक तो होता ना कि एक सीन के बाद कहते हैं चलो कोई और, वो कहते हैं ना चलो कोई और बात करते हैं, अगेन शी कम्स बैक ऑन टू दिस टॉपिक. You know, so it's a very strange thing. What is her aim for doing this? Don't know. Is she just a sound box?
what is her character, who is this woman? फिर उसने वो एक लव छोड़ा ना कि तुम्हारे साथ वो ना हो जाए जो मेरे साथ हुआ, something like that ना. तो वो she in love with the teacher in her young days, the man she was in love with, something, it has to connect somehow the other. I don't know कहाँ connect होगा. Unbelievable था for me कि अगर आपको पता है कि एक इंसान क्रिमिनल माफिया से है, आप कभी भी उस अपने किसी दोस्त को, जानने वाले को इनकरेज नहीं करते कि उधर जाके आप कुछ करें. अगर आपको पता भी चले ना कि आप इन्वॉल्व भी हो गए, आपका दोस्त आपको क्या कहेगा, यार प्लीज अपने होल्ड योर हॉर्स, इंसान बनो, ठीक है, ये जगह नहीं है, तुम्हें फुफ्फो इसको पैसे दे, इसकी इतनी भी तो पटाई हो चुकी है उस लड़की की वजह से, ये तुम्हें तुम्हारे जो डीन है उसने उसने वार्निंग दे दी है. ये ना करो. फिर एक और चीज जो गलत है वो ये कि तुम एक स्टूडेंट के साथ ये सब कुछ कर रहे हो, चलो वो भी उसकी वो भी ग्रे एरिया है. फिर उस पर यही टीचर जो फीमेल है वो से कह रही है कि नहीं तुम ये करो, ये तो मोहब्बत करना ठीक होता. फिर वो आगे से कह रहा है कि मुझे नहीं है पसंद, मुझे नहीं करनी कि 3 दिन में शादी है. तो ये क्या चाह रही है, ये जाके ये तो उसको मरवाना चाह रही है. अगर एक माफिया वालों की शादी हो रही है, उनकी बेटी की शादी 3 दिन बाद, और एक लड़के को आप इनकरेज कर रहे हैं प्रोफेसर को कि जाके कर लो तुम वहाँ पे, तो आप सीधा मरवाना चाह रही है, तो बदला ले रही है. बेसिकली मारिया इज अ थ्रिल सीकर. I think Maria is being paid. मेरे दिल में भी तो यही था ना, Maria is being paid. हीरोइन को हीरा का जो कैरेक्टर है वो ही बताती रहती थी ना, तुम कर रही हो, वो ये चाह रहा है, वो ये. तो इसमें हमेशा इनके ड्रामे में होता है जो फीड करता रहता है. हाँ, पागल करता रहता है. I'm just being funny. अच्छा, मुझे 2-3 लाइनें बहुत अच्छी लगी बिकॉज अच्छा, कहाँ माँ को एकदम से अपनी बेटी को रिक्लेम करने की मुझे नहीं समझ आ रही कि क्यों कर रही है. बट लाइंस मज़े की थी कि उधार दी हुई बेटी सुरैया फूफो से अब वो वापस मांग रही है. और सुरैया फूफो कहती है कि 22 साल की दफनाई हुई मोहब्बत एक दिन के ढूंढने से नहीं मिल जाती, यू नो. सो आई थिंक वो सुरैया के साथ जो उसने कहा है ना कि नाउ आई वांट माय डॉटर बैक एंड शी इज सेइंग वेयर वर यू फॉर ऑल दीज इयर्स फॉर हर. बट आई लाइक दोज जुमलाज. आई थॉट दोज जुमलाज वर वेरी वेल रिटन. दे वर मीनिंगफुल, दे वर हिटिंग होम. बिकॉज ऑब्वियसली एक औरत ने अगर एक वही जो हम पहले बात कर रहे थे, पालना और कोख से जन्म देना, it's 2 totally different games, you know. We're all women can produce a child, but not all women can raise a child. So I thought वो बातें मुझे बहुत अच्छी लगी. जहाँ मारिया को उसने कहा ना कि मारिया कहती है और मैं वो लड़की नहीं हूँ, वहाँ वो कहता है नहीं. I think Maria's performance in that split second was brilliant. If we talk about her, I don't know whether we will or not, but it was just brilliant because she got this smile, then the smile vanished, her eyebrows went up. It was like she got like 12 expressions in that split second where he said, no, you're not that person, I respect you too much. It was just absolutely, I thought it was mind-blowing. Who was fantastic is हमारा जो एक्टर है, उसका नाम है अजान अपनी परफॉर्मेंस दे रहा है लाइफ टाइम की. बाप के सामने क्या उसने परफॉर्मेंस दी है कि मुझे माफ कर दें, ये हो गया मुझसे, वो हो गया, लड़के से मिल रहा है, दरवाजा खुला छोड़ा हुआ है कि बहन देख ले कि नमाज पढ़ रहा है. ओ हो, मैंने कहा ये लड़का क्या कर रहा है और पीछे कुछ कर रहा है. एंड आई थिंक यही कर रहा है कि वो, एंड आई फील कि अगर ये शादी होगी, there's going to be a bloodbath. No. Because if there is a bloodbath, there was a movie ना, उसमें one of the chapters was called the bloody wedding. हाँ, ये Game of Thrones में भी पूरा एक एपिसोड था उसमें. इसमें भी कर ही लें. I mean वैसे भी बहुत सारे ideas हैं, तो ये वाला भी idea अगर आ जाए ना इसमें, it will be fantastic. It will be really nice. It will be, at least it will give us some kind of redemption of all this thing. But don't make this girl so hateful. She's your lead. That's my only thing. She's too hateful, especially with this boy. She's too confused. Maybe that's the kind of girl she is. I don't know, but not enjoying. So I will give. I think the Azan track. I think the Azan track is the most well thought out track in this entire, because वो लड़का और कर भी रहा है बहुत अच्छा. And I like the Suraya and Maimal ke scenes and this thing about the reclaiming what's her name, क्या नाम है बच्ची का? Maimal? हाँ, mother reclaiming. I like that part of it. I liked 1 or 2 other angles. So I will give, I think I'll give him an 8, and I will give Nadeem also an 8.
आलिया के घर में नहीं, but- सीन कब होते हैं, वो तो It's मंटो के घर पे बैठी it's होती है। called country cottage style. कंट्री कॉटेज में देखे हुए, आई नो एग्जैक्टली व्हाट, No, no, but लेकिन you- इसमें no, तो इतना But नहीं, ज्यादा देखिए कोई वो तो आपके ऊपर है कि आप ओवर उसने जाए अपने घर में रहना नहीं रहना, उसने मंटो के घर में है, उसको क्या फर्क पड़ता है क्या रंग चल रहे हैं। मुझे तो वो घर बहुत पसंद शी इज ऑलवेज विद मंटो I इन love it. मंटो's हाउस। इट्स अ वेरी क्यूट हाउस मंटो की शादी में मारिया ने फिर मंटो की बीवी के लिए भी रसमलाई लेके जाना। हाँ नहीं, वो चाय भी पीनी थी और उसने दरवाजा ऐसे ही खोल के अंदर चला जाना था। आपको तो पता है मेरी पुरानी आदत है। I just barge in, you know। लेकिन पता है नॉकी कर देता है बंदा, ठीक है आपका कोई फोन नहीं उठा रहा, कितना ना दिया, क्या मसला चांसेस है? है आप तो अपने ठीक है। फंस गई हैं, कुलीग इसमें के फंस घर गई पे हैं। आप ऐसे मसला हो रहा चले है। जाइए। आप भी बगैर खटनाई चले नहीं जाएगा। मुझे लग रहा है ये लड़की जो है ना बहुत डेस्परेट है, तो थोड़ी सी अच्छा। इसकी डेस्परेशन कम करे। बंदे भागते हैं जब आप इतना ज्यादा किसी के पीछे पड़ जाए ना, रॉन्ग स्ट्रेटजी है। तुम भागो, मंटो तुम्हारे पीछे भागेगा। तो लाइक आई सेड कि ये मुझे नहीं लगता ये सनम सईद के लेवल का कैरेक्टर है, बिल्कुल भी नहीं, नहीं। You're right, हाँ। जितनी वो कमाल एक्टर है, जो हम उनका काम देख चुके हैं, वो इंटरनेशनल काम है, आज भी लोगों को याद है। तो नो, दिस इज़ नॉट द कैलिबर। तो मैं अब उनको नंबर देना जायज़ नहीं, कैरेक्टर के नंबर दे रही हूँ। जो ये कैरेक्टर है मारिया का 7, और मंटो पे तो तरस आ रहा है बेचारा, जो उसके साथ चल रहा है। मंटो कोई ऐसे पावरफुल कहाँ सीन्स थे, फ़ोन पे ज़्यादा गपशप लगी है, बात हुई है, महमूल का फ़ोन आया, महमूल ने बेइज्जती की, फिर वो आ गए अंकल। 7 ही अभी इस स्टेज। 7। मरीना जी, I didn't know we were going to talk about her today, but for me that scene was just brilliant. And I think इसकी जो खूबी यही है सनम की कि वो सटल इतनी है ना, वो इतने कि आप मिस भी कर जाते हैं कभी कभी इनकी जो न्यूआंसेस हैं एक्टिंग के। Like she just has to look up and her eyes are speaking to you and they're telling you that they're either disappointed or they're sad or they're happy. If you just see that scene again, it is just brilliant. She just, like I said, from one expression to another expression, to the disappointment, to the heartache, to the sadness in her, I mean, everything was shown on her face. And that's the level of actor she is. And she's right. I feel that this is a very bland role, which could have been a very interesting role. Like I said, even वो जो scene था जिसमें वो बता रही है कि किसी भी कहाँ वो किताब में या रिलीजन में नहीं लिखा हुआ, लेकिन वहाँ का थोड़ी सी बैंटर हो ना इनकी. You has to be a back and forth. It can't be just a one. I feel that वो एक one-sided conversation हो जाती है. अगर वहाँ थोड़ी सी बैंटर होती तो वहाँ भी आपको एक टकराव नज़र आती. But delivery is fantastic. Her lehja is lovely. She's dressing up. I feel makeup is a little too much, but otherwise the way she's. So I think जो काम के लिए इसको इन्होंने इंगेज किया वो अपना काम पूरा कर रही है. So I'll give her an 8 for that. मंटो sort of flat line है. मंटो के हाईज जो हैं वो नहीं आ रहे. वो एक it's like a कि आपकी एक ही टोन आ रही है, लेकिन उस टोन में we know हुमायूं सईद is a good actor. I'll give him a 7.5. 7.5. In fact, I'll give her an 8.5. 8.5.